दोस्तों, गजा में ये जो धड़धड़ाते हुए टैंक जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर इमारतों को ब्लास्ट किया जा रहा है, इमारतों को ढहाया जा रहा है, ये तस्वीरें सबको दिख रही हैं। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो तेल अवीव के भीतर चल रहा है, जो नेतन्याहू के घर के बाहर हो रहा है, वो तस्वीर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, कैसे इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज भड़बड़ा करके नीचे एकदम चला गया, वो भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही इजरायली सरकार, जैसे ही नेतन्याहू ने सेना को, आईडीएफ को गजा में टैंकों को घुसने की इजाजत दी, या यूं कहें कि एक नए फेज में गजा को बर्बाद करने का एक नया फेज जैसे ही शुरू किया, वैसे ही इजराइल में बवाल मच गया, तेल अवीव में बवाल मच गया। वो तस्वीरें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर के कैसे पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, वो खबर भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि कतर पर हमले को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी ना कि उसको पता नहीं था, उसका बड़ा खुलासा हुआ। एक बड़े अखबार ने, बड़े इंटरनेशनल अखबार ने, न्यूज प्लेटफॉर्म ने खुलासा किया है। उसकी खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों, आईडीएफ के एक पूर्व जनरल का एक बड़ा खुलासा, मौतों के जो आंकड़े इजराइल छिपा रहा है, वो अब आईडीएफ का पूर्व प्रमुख बता रहा है। वो भी खबर, वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा, और गजा के ताजा हालात क्या है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एक हेडलाइन के साथ। जरा ये हेडलाइन देखिए। ये हेडलाइन कहीं दूसरी दुनिया की नहीं है, ये हेडलाइन इजराइल के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज प्लेटफॉर्म टाइम्स ऑफ इजराइल की है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। जो हॉस्टेज की फैमिलीज हैं, वो कैंपिंग आउट आउटसाइड पीएम्स जेरूशलम रेजिडेंस इन स्लीपिंग बैग। हालात ये हो चले हैं कि अब जो लोग बंधक बनाए गए हैं हमास के द्वारा, जो बंधक हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने डेरा डाल लिया है नेतन्याहू के घर के बाहर। नेतन्याहू के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज धड़धड़ा करके गिर गया है। जब से कतर पर हमला हुआ, तब से बुरी तरीके से बुरे हालात हो चले हैं तेल अवीव के भीतर। दोस्तों, ये हेडलाइन साफ तौर पर गवाही दे रही है कि क्या हालात है जेरूशलम के भीतर, और वो भी कहीं और नहीं, नेतन्याहू के घर के पास। जरा मैं उसकी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये लोग देखिए, ये लोग नेतन्याहू के घर के पास बैठे। देखिए रात का ये समय है, रात का ये वक्त है, और ये उस वक्त ये लोग जो है नेतन्याहू के घर के पास बैठे हुए। ये देखिए, ये देखिए, ये कैंपिंग बैग्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, उसके भीतर देखिए किस तरीके से लोगों ने ये डेरा जमा लिया है। नेतन्याहू के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, पहले आप तस्वीरें देखिएगा पूरी। अब एक कुछ और तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये भी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सामने जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये नेतन्याहू के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, और वहां पर लोगों ने सड़क पर जो है डेरा जमा लिया। डेरा क्यों जमा लिया है? क्योंकि साफ तौर पर मांग है कि आप जो कुछ भी आप गजा में शुरू कर चुके हैं, टैंकों को अंदर जाने का आदेश दिया है, लोगों को आप वहां से खदेड़ रही है, सीधे तौर पर जो बंधक है उनकी जान को खतरा है उससे। और ये नेतन्याहू की सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज है। ये देखिए, ये लोग वहां पर खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वही रात की तस्वीरें हैं दोस्तों, साफ तौर पर। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग रात भर लोग वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और सुबह होते ही लोग जो है अपनी मांगे शुरू कर देते हैं। ये वीडियो देखिए, ये नेतन्याहू के घर के बाहर का उस रात के बाद की सुबह का वीडियो, सुबह 6 बजे का वीडियो है, 6:30 बजे का। देखिए क्या बताया गया। ये लोग कह रहे हैं कि आवर चिल्ड्रंस आर हियर बीइंग यूज्ड एज ह्यूमन शीट, वी विल fortify ourselves here। साफ तौर पर दोस्तों, ये बताया गया कि जो बंधक है उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और सेना खास तौर पर आईडीएफ जो कुछ भी कर रही है वो साफ तौर पर इनह्यूमन है। गजा में जो कुछ भी किया जा रहा है दोस्तों, साफ तौर पर इन लोगों ने मांग की है यहां पर खड़े होकर के। और आप ये समझिए कि लगातार बुरी स्थितियां हो चली हैं। खबर पर लौटते हैं, ये खबर देखिए जरा। हॉस्टेज फैमिलीज कैंपिंग आउट आउटसाइड पीएम्स जेरूशलम रेजिडेंस इन स्लीपिंग बैग। बताया गया कि तमाम सारे लोग जो है वहां पर धरने पर बैठे हैं जेरूशलम में। इससे पहले दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था अपने ही चैनल पर कि किस तरीके से जेरूशलम में इसी नेतन्याहू के घर के बाहर लोगों ने पुलिस वैन समेत तमाम गाड़ियों को आग लगा दी थी, आग के हवाले कर दिया था। इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू जो है दोस्तों
मान नहीं रहा है। ये जो तस्वीरें देखी उसमें से एक तस्वीर दोस्तों, जो 2 तस्वीरें वायरल की गई उसमें ब्रिंग देम होम नाउ, ये इस नाम का ट्विटर हैंडल है। ये उस नाम से बनाया गया जो हॉस्टेज के लिए उनकी मांग को लेकर के बनाया गया। वो उसने बाकायदा तस्वीरें जारी की जिसमें बताया गया, ड्यूरिंग द नाइट हॉस्टेज फैमिलीज सेट अप द टेंट आउटसाइड द प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस एट आजाद स्ट्रीट इन जेरूशलम। जिस गली में, जिस सड़क पर बेंजामिन नेतन्याहू का घर है, वहां पर लोगों ने कैसे धरना प्रदर्शन किया ये बताया गया दोस्तों। उसके अलावा ये और 4 तस्वीरें हैं। नोगा टेरनोबॉक्सी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये जारी किया। इसमें बताया, इन द मिडिल ऑफ द नाइट हॉस्टेज फैमिलीज सेट अप द कैंप इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड नाउ से दे विल नॉट बज। हमास सर्वाइवर्स लीना ग्रिजेस्की, मतलब जो हमास के कब्जे से जो लोग छूटे हैं उन्होंने यहां पर बाकायदा वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके जो लोग अभी वहां बंधक हैं उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं दोस्तों। हालात सिर्फ आम नागरिकों के खिलाफ नहीं है, हालात तो आईडीएफ के सैनिकों के भी खिलाफ है, उनके भी खराब है दोस्तों। मानसिक हालात बिगड़ चुके हैं, इस हद तक मानसिक हालात बिगड़ चुके हैं दोस्तों कि आप ये समझिए कि जो इजरायली संसद ने जो एक कमेटी गठित की है इजरायली सैनिकों के लिए, आईडीएफ के लिए, उनके ऊपर देखिए किस तरीके से लोग आग बबूला हो रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, देखिए जरा, ये देखिए इन लोगों ने देखिए क्या किया है। ये देखिए, ये जो सैनिक, जो इजराइल की जो संसद की कमेटी है उसके सामने सिर के ऊपर से जो लोग डाल रहे हैं वो दरअसल उन इजरायली सैनिकों की, आईडीएफ सैनिकों की दवाएं हैं। ये वो दवाएं हैं, वो मानसिक रोग की दवाएं हैं जो अब उसके ऊपर ये लोग उड़ेल रहे हैं, और ये कोई आम नागरिक नहीं है, आईडीएफ के सैनिक हैं। अमरीश मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया और लिखा, गजा सिटी से 10 लाख फलस्तीनियों को दक्षिण गजा की तरफ ढकेलने के इजरायली नीति असफल हो चुकी है। हमास फैक्टर के अलावा आईडीएफ सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं। नीचे सैनिक इजरायली संसद कमेटी के आगे गुस्से में अपनी मानसिक बीमारी वाली दवाइयां फेंक रहे हैं, जंगबंदी की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर यह बताया गया दोस्तों। उधर तेल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज जो है धराशायी हो गया। जैसे ही ये ऐलान किया गया स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गया। ये देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, बताया गया, द तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज डाइव्स एज आईडीएफ बिगिंस गजा सिटी ऑफ पीएम सेज इजराइल टू बी अ सपोर्टर। साफ तौर पर इसमें बताया गया कि जो स्टॉक एक्सचेंज है इजराइल का वो धड़ाम हो गया। इसमें देखिए नीचे बताया गया, द तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क TA 125 इंडेक्स ड्रॉप 1.8%, द TA 35 इंडेक्स ब्लू चिप कंपनीज फॉल्स 1.6%, while the TA 90 index which tracks the shares with the highest capitalization not including and the TA 35 index declined 2.3%, the TA insurance index dives 2.9%। सारे के सारे शेयर्स जो है अचानक से धड़ाम हो गए। ये स्थिति है दोस्तों। अगर जरा सा भी इजराइल के फेवर में ये युद्ध, ये वार होता, ये कृत्य होता तो ये हालात इजराइल के आज नहीं होते दोस्तों। उधर एक बड़ा खुलासा हुआ कतर पर हमले को लेकर के दोस्तों। जरा ये खबर देखें, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। क्या बताया गया, नेतन्याहू टोल्ड ट्रंप अबाउट दोहा स्ट्राइक इन एडवांस, he did not say no। रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने, टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें एक रिपोर्ट का जिस रिपोर्ट का नाम है एक्सॉस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया जिसमें नेतन्याहू ने यह कहा है कि उन्होंने ट्रंप को, इसी रिपोर्ट में उन्होंने ट्रंप को कतर पर हमले से 50 मिनट पहले बता दिया था कि वो कतर में जो हमास की लीडरशिप है उस पर हमला करने जा रहा है। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं तो उनको पता ही नहीं, साफ झूठ। ट्रंप ने साफ झूठ बोला। और क्यों झूठ बोला ये मैं आपको बताऊं, इस बात का रहस्य छुपा है इस वाली खबर में। ये देखिए मिडिल ईस्ट मॉनिटर, देखिए इसमें क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप को ने नेतन्याहू को कहा कि इजराइल मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल इन इट्स डीलिंग विद कतर वांट्स ट्रंप। कतर को लेकर के ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को वार्न किया है कि आप इसको लेकर के बहुत केयरफुल रहिए आगे से। क्यों किया पता है, क्योंकि कतर के साथ एक बहुत बड़ी डील
बहुत बड़ी डील होने वाली थी 9 अक्टूबर से पहले। अभी जो कतरी प्रधानमंत्री की मुलाकात जो व्हाइट हाउस में हुई है वो उसी डील के संबंध में हुई ऐसा बताया जा रहा है। और वो डील अमेरिका के साथ कहा जा रहा है कि हो चुकी है, और यही वजह है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप तब तक मना करता रहा जब तक कि उस डील पर फाइनल मुहर लग नहीं गई। और अब पता चल रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को कतर पर हमले के 50 मिनट पहले बता दिया था। दोस्तों यह अपने आप में बड़ा मामला है। दोस्तों उधर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी है उसका एक बयान सामने आया जिसमें उसने हमास को आतंकवादी संगठन करार दिया है। दुनिया के बहुत सारे देश है जो हमास को आतंकवादी नहीं मानते, भारत भी नहीं, उसमें से भारत भी नहीं। अब दोस्तों मार्को रूबियो का एक बयान है जिसमें उसने कहा कि हमास आर एजेंट और नॉट एजेंट ऑफ पीस बट एजेंट ऑफ टेरर एंड बार्बरिज्म। They are still holding 48 hostage and using civilians as human shield। ये बात दोस्तों अपने इस बयान में मार्को रूबियो ने बोली है। इस पर मोतसेम अब्दुल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा इफ यू कंसिडर हमास अ टेररिस्ट ग्रुप बिकॉज इट होल्ड्स 48 hostage, what do you call Israel which holds over 10,000 Palestinian hostage? जैसे को तैसा वाला जवाब दोस्तों यहां पर दिया गया उन्हीं के ट्वीट को कोट करते हुए। दोस्तों अब आपको कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो फलस्तीन में क्या कुछ चल रहा है, इस गजा में क्या कुछ चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये टैंक की तस्वीरें हैं, ये उस टैंक की तस्वीरें हैं। दोस्तों वो तस्वीरें हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने गजा के भीतर टैंकों को जाने का एक तरीके से आदेश दे दिया है। ये वो तस्वीरें हैं, टैंक देखिए गजा के भीतर जा रहे हैं, ये उसी के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए टैंक किस तरीके से गजा के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। लगातार देखिए टैंक की आवाजें और किस तरीके से भारी संख्या में जो है टैंक जो है वहां पर एक तरीके से एवैक्यूएट करने के लिए वहां पर ये टैंक वहां पर जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने यमन पर भी एक बड़ा हमला किया। ये यमन पर हमले की तस्वीरें देखिए जरा। बताया गया कि 12 इजरायली एयर स्ट्राइक हुई हैं। 3 पियर्स इन द पोर्ट ऑफ हुदैदा, जो पोर्ट है हौथीज के लिए ये दावा किया गया। ये हुदैदा पोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर ये निशाना बनाया गया। बीते दिन की ये तस्वीरें, बीती रात की ये यूं है, ज़्यादा बेहतर होगा कि बीती रात में ये हमला किया गया इजराइल की तरफ से। इससे पहले इजराइल ने वार्न किया था वहां पर लोगों को निकल जाने के लिए। दोस्तों तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।